वेंकटेश दग्गुबती और राणा दग्गुबती रिश्ते में तो चाचा भतीजा है, लेकिन सीरीज में दोनों बाप बेटे बने हैं। जब ये खबर आई थी कि दोनों मिलकर एक हिंदी नेटफ्लिक्स सीरीज बना रहे हैं तो कितनी रोमांचक लगी थी कि लगा कि दोनों साउथ स्टार्स मिलकर कुछ कमाल धमाल करेंगे और बॉलीवुड स्टार्स के छक्के छुड़ा देंगे। लेकिन दोनों ने मिलकर अपनी बरसों कमाई इज्जत को डुबो दिया, साथ में हिंदी ऑडियंस के एक्साइटमेंट को भी मिट्टी में मिला डाला। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? शायद एक पॉजिटिव और 3 नेगेटिव पॉइंट्स से आपको कुछ समझ में आ जाए कि ये सीरीज आपके पसंद की है या नहीं। देश के बड़े बड़े लोग, बॉलीवुड सुपरस्टार्स, क्रिकेटर्स, मिनिस्टर्स, कोई भी हो, अगर वो सेक्स स्कैंडल्स या ब्लैकमेलिंग किसी चीज में फंस जाए तो राणा दग्गुबती इन सब से निपटता है और बड़े लोगों को इस जाल से निकालता है। राणा दग्गुबती का कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव है। एटीट्यूड से भरा बंदा पूरी सीरीज को अकेला ही संभाल लेता है, लेकिन उसका पास्ट यानी कि उसका बाप जो उसे बेचैन कर देता है, जिसमें वो उलझ जाता है। बाप बेटे के रिश्ते शायद आपको एक्साइटमेंट कर सके। भारत में कहानियों की कमी नहीं है, ऐसे हजारों किताबें हैं जिस पर फिल्म या सीरीज बनाई जा सकती है। दिल्ली क्राइम, खाकी, कैट जैसी सीरीज इसका अच्छा उदाहरण है, लेकिन घुमा फिराकर हमें रीमेक ही परोसा जाता है, जहां हमें फिर एक बार कॉपी माल दिखाया जाता है, जिसमें भर भर कर सेक्स, गालियां, होमोसेक्सुअल जैसे कंटेंट को जबरदस्ती दिखाया जाता है। नेटफ्लिक्स इंडिया को लगता है कि रेड ओनोवन सीरीज जिसमें अमेरिका के खुलेपन को दिखाया जाता है, वो शायद इसका रीमेक बनाकर भारत के कल्चर को भी इसी तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप ऐसी चीजों को दिखाकर कुछ व्यूअर्स को खुश कर देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इसको नापसंद ही करेंगे। सीरीज की कहानी भी ठंडी है, ना थ्रिल है ना एक्साइटमेंट। 3 एपिसोड्स के बाद कहीं कुछ थ्रिल देखने को मिलता है जब वेंकटेश दग्गुबती की एंट्री होती है, लेकिन वो भी कुछ देर के बाद फुस हो जाती है। 10 एपिसोड्स की सीरीज आप जैसे तैसे 5 एपिसोड्स तक बर्दाश्त कर पाओगे। फिर भी किसी तरह आपने पूरे 10 एपिसोड्स देख भी डाला, तभी आपको पता चलता है कि कहानी क्या है। और ये क्या, दूसरा सीजन? उफ। इस सीरीज में राणा दग्गुबती के अलावा कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो अपनी परफॉर्मेंस से छाप छोड़ जाए। वेंकटेश दग्गुबती ने कोशिश तो की, लेकिन वो नाकाम रहे। शायद ये एक और वजह हो सकती है इस सीरीज के अनसक्सेसफुल होने के पीछे। खैर, इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि ऐसे सीरीज को देखने वाले ऑडियंस होंगे, लेकिन इन सब को छोड़ अगर आप कंटेंट, कहानियाँ और परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।